हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना मैम, आपकी मैथ्स ट्यूटर। और लेट्स स्टार्ट। हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से, है ना। एक एक चैप्टर डिटेल में करेंगे। इस पार्ट में मैं बता रही हूँ व्हाट इज रिलेशन। ओके, द रिलेशन, सी द रिलेशन ऑन अ सेट। ये क्या होता है, रिलेशन होता क्या है आप बोलोगे तो देखिए, कोई भी ए जो है इज एनी सेट, ये कोई भी सेट है तो इसमें जितने भी सबसेट बनते हैं, है ना, ए इंटू ए जो होता है इज एनी सबसेट, इज एनी सबसेट। सबसेट मतलब जो सेट के अंदर का जो पार्ट होता है ना, सबसेट। तो ये जो एनी सबसेट होता है ना, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। ओके, जैसे कि अगर हम सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर, है ना, n क्रॉस n ले लेते हैं नेचुरल नंबर। अब उसमें से आप बोलोगे कि मेरे को वो सारे रिलेशन चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, 3 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर्स हो, तो उसके अलग उसके जितने भी सेट बनेंगे, है ना, जैसे लाइक 2,4, है ना, 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4, कुछ भी 16, जितने भी होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, है ना, ऐसे करके जितने भी रिलेशन बनेंगे दैट विल बी द सबसेट ऑफ द सेट ए। ओके, तो कोई भी रिलेशन क्या होता है, कोई भी सेट में आप जितने भी नंबर ऑफ सबसेट बना पाओ, ओके, लाइक 1,2 है ना, अब इसमें आप कितना बना सकते हो, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। ओके, ये बन गया 4 सबसेट। अब इसमें जो इसमें सेटिस्फाई करेगा, आप बोलोगे कि मेरे को 1 का डिविजिबल चाहिए, आप बोलोगे मेरे को रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो उसमें 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, है ना। तो रिलेशन क्या होता है, जो रिलेट करता है, जो भी कंडीशन दिए रहेंगे अगर वो रिलेट कर पाएंगे तो दैट विल बी द, दैट वी कैन से रिलेशन। ओके, अब देखिए ये समझ आ गया। अब क्या होते हैं, सेकेंड थिंग आपसे पूछेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे, द मतलब फाई बिलोंग्स टू ए। फाई किसको बोलते हैं, अब आप बोलोगे ए क्रॉस ए, फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देन फाई को क्या बोलेंगे, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन ऑन ए। तो आप बोलोगे फाई क्या है, फाई मतलब कुछ नहीं, एक भी रिलेशन जब नहीं मिलेगा दैट वी कैन से एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, लाइक आर ए कॉमा बी सच दैट, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं ए कोई सेट मान लेते हैं 1 2 3। ओके, ए हम लोग ले लिए 1 2 3, आर रिलेशन, ये कंडीशन दे दिया आपको, ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए कि सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग होना चाहिए, ए में बिलोंग होना चाहिए, मतलब ए से ही लेंगे, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। फिर से समझिए, आर एक रिलेशन है इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी कैसा होना चाहिए, ए कॉमा बी ए में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इसी के एलिमेंट होने चाहिए, है ना, कहीं और से आप नहीं ले सकते। और आपको रिजल्ट क्या चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 चाहिए। तो आप बोलो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे, 1,1, 1,2, 1,3, है ना, 2,3, 3,1, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट निकलेंगे। अब आप बोलो ये सारे में कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट है जिसको ऐड करने से, लाइक देखो 1 + 1 ऐड करने से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 + 3 ऐड करने से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आप इसमें से कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट नहीं बता सकते जिसको ऐड करने से 10 आ जाए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन, है ना, देयर इज नो रिलेशन इन दिस सेट दैट वी कैन से कि इट इज गिविंग अस a + b = 10। अंडरस्टूड, एक भी रिलेशन नहीं मिला तो दैट इज एम्प्टी रिलेशन। अब सेकंड होता है
यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल में क्या होते हैं, पूरे आ जाते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, एज ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब इसमें पूरा ए क्रॉस ए जो होगा वो पूरा ही रिलेशन आ जाएगा, है ना। कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कैसे मैम, तो देखो एग्जाम्पल, like if I am taking set 1 2 3 4, okay, and the relation is a comma b such that a comma b belongs to a, that is mod a minus b less than equals to 0। अब आप बोलो इसमें से कोई भी एलिमेंट आप लोगे, चाहे 1, 2 लोगे, देखो हम लेते हैं 1, 2 1, 3 1, 1 2, 1, कुछ भी एलिमेंट आप ले लो इसमें मॉड में, लाइक 1, -2, मॉड के बाहर क्या आता है, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये -1 पे मॉड आएगा, ये आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप 2, 2 भी लेते हो, है ना, 2, 2, तो क्या आएंगे, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, देखो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसमें आप कोई भी सेट लेंगे वो आपको क्या रिजल्ट देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। इसका मतलब है यूनिवर्सल रिलेशन सब में वो सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्टूड, ये दोनों हो गए। नाउ द थर्ड इज, समझ आ गए, 3 टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी क्या होते हैं, ऐसा रिलेशन जो सिर्फ एक रिजल्ट दे, है ना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब IA, ये क्या होते हैं, A, A, ऐसा होना चाहिए, है ना। A, A फॉर ऑल, फॉर ऑल को आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथ्स में, है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब ऐसा 1, 1 2, 2 3, 3 इसी टाइप के आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम बोले कि ऐसा एक नंबर बताओ जो खुद को डिवाइड करता है ना, इटसेल्फ, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन समझ आए, रिलेशन किसको बोलते हैं, समझ आए। रिलेशन क्या होते हैं, ऑल द सबसेट, एनी सबसेट आप लेते हो A क्रॉस A का, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन, है ना, क्योंकि वो रिलेट करता है। उसके बाद आया एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, आप अपने सारे फ्रेंड्स को भेज, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरे को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मैथ्स बनाने में मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप प्लीज देखते रहो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ओके, मैं पार्ट 2 में इसके बताऊंगी व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। ओके, थैंक यू सो मच।